साथियों, आप जानते हैं कि आपकी ये सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है। ये शेरशाह की सरजमीन है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में राइस मिल थे। आप बताइए कि आज तमाम के तमाम राइस मिल बंद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? 15 साल आरजेडी को आपने मौका दिया, 15 साल आपने नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी को मौका दिया, मगर बताइए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो राइस मिल बंद होकर पड़े हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप यहाँ से अखिलेश प्रताप साहब को कामयाब करिए और हम पूरी कोशिश करके वो जो बंद राइस मिल है इंशाअल्लाह ताला उसको राइस मिलों को खुलाएंगे। यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि धान की कीमत बराबर वक्त पर नहीं मिलती और जिसकी वजह से बिचौलिया को एक मौका मिल जाता है किसान का एक्सप्लॉयटेशन करने का। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के दौर में टैक्स में कितनी करप्शन होती है और उसी करप्शन की वजह से किसान परेशान रहता है। धान की खरीदी सही वक्त पर नहीं की जाती। मेरे भाई जरा नारे भाग में लगाइए, पहले सुनिए, हम तो बोलने आए आपको, सुनते लीजिए। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, करप्शन नीतीश कुमार के दौर में आसमान को छू लिया। आप ये बात जानते हैं करप्शन इतना होता है कि जब तक आप 2000 रुपये शौचालय के लिए नहीं देते, इस वक्त जब तक आप 20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के लिए नहीं देते, आपको घर नहीं मिलता। नीतीश कुमार की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। आज आप देखते हैं कि आपके नौखा में या फिर हमारी बहन जहां से इलेक्शन लड़ रही है तिहरी विधानसभा से, प्राइमरी स्कूल के नाम के प्राइमरी स्कूल है, वहां पर टीचर नहीं आते पढ़ाने के लिए। आज इसी वजह से बिहार में इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियों को तालीम से महरूम करके रख दिया गया। जिस बिहार प्रदेश को यहाँ पर 3 साल में डिग्री का कोर्स नहीं होता, 5 साल में डिग्री का कोर्स होता है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? 1 लाख जायदादें खाली पड़ी हुई है। आखिरी जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2013 में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हुआ था। सवाल अपने आप से करिए कि आपने आरजेडी को वोट दिया, नीतीश कुमार और मोदी को वोट दिया, आखिर आपके इस नौका में राइस मिल अगर बंद पड़े हैं, क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी नहीं है? अगर आप टीचर नहीं है तो क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी, नीतीश कुमार और मोदी है? अगर हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी, नीतीश कुमार और मोदी नहीं है? इतनी बड़ी तादाद में शौचालय बनाने के लिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शौचालय हमने बना दिए, मगर बिहार की जमीनी हकीकत ये है कि शौचालय बनाने के लिए जब तक 2000 रुपए की रिश्वत नहीं दी जाती, शौचालय नहीं बनता। जब तक गरीब 20,000 रुपए की रिश्वत नहीं देता, उस वक्त तक प्रधानमंत्री आवास में उसको हिस्सा नहीं मिलता। मेरे भाई, आज बिहार का ये हाल हो चुका है कि एक डॉक्टर बिहार में 28,000 पेशेंट, कहीं पर भी इतनी बड़ी तादाद में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज नहीं करता। आप इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार, आरजेडी और बीजेपी नहीं है तो कौन हो? चीफ मिनिस्टर था बिहार का, इसका जिम्मेदार ये तीनों पार्टीज है। मेरे बुजुर्गों, आज एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मैं अपने नौजवान भाइयों को और बहनों को देखता हूँ जिनकी आंखों की चमक यकीनन हम तमाम को उम्मीद दिलाती है कि मुस्तकबिल में आने वाला वक्त अच्छा होगा। मगर नौजवानों, ये मुस्तकबिल जो आने वाला है आपका है।
आज आरजेडी वादा करती है 10 लाख नौकरियों का, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब आरजेडी 10 लाख में कर सकती है तो मोदी ने कहा 19 लाख नौकरियों का वादा करो। कि जहां पर स्कूल में टीचर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पर बिहार में 1 लाख टीचर की जायदादें खाली है, सैंक्शन पोस्ट है, 50,000 डॉक्टर के पोस्ट खाली है। किसको बनाएंगे आप, नौकरी किसको देंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना। एक टीचर तो डॉक्टर नहीं बन सकता। एक डॉक्टर स्कूल में जाकर बच्चों को सोशल साइंस या मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। तो कुशवाहा साहब ये से कह रहे कि आप हमको वोट दीजिए, हम स्कूल को सही करेंगे, स्कूल में टीचरों को लेकर आएंगे और टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, अस्पताल में डॉक्टर आएगा, दवाई के साथ गरीबों का मुफ्त में इलाज करवाएगा। राइस मिल बंद पड़ी है, उन राइस मिलों को खोला जाएगा, धान की कीमत सही वक्त पर किसान को दी जाएगी। ये हम आपसे वादा करने आए हैं। और एक अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ से जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, कितने मर्तबा आप उनको वोट देंगे, कितने मर्तबा आप वोट देंगे? क्या नौका किसी की जागीर है कि एक मर्तबा ससुरे और फिर ये लड़ेंगे? क्या हम किसी के गुलाम हैं? इसीलिए आज आपको मौका में एक करना है, एक तारीख को रकम करना है। और जो लोग आपसे नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं कि 19 लाख नौकरियां मैं दूंगा, आरजेडी कहती है, आरजेडी कहती है 10 लाख। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, मोदी जी मेरे 15 लाख मांगे, पहले वो तो दे दो। नौकरियों का वादा जो आपने किया था, क्या वो भी आपने भूल गए? मगर आप अंदाजा लगाइए कि 10 लाख और 19 लाख का ऐलान करके बिहार के गरीबों का एक मजाक उड़ाया जा रहा है। जो बच्चे स्कूल से महरूम है, जिनके पास टीचर नहीं है, जो राइस मिल बंद पड़ी है उसको खोलने की बात नहीं होती, जो अस्पतालों में गरीब सिसक कर मर जाता है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, उसकी बात नहीं होती, करप्शन की बात नहीं होती। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपने आरजेडी को 15 साल का मौका दिया, आपने नीतीश कुमार, मोदी और आरजेडी को 15 साल का मौका दिया। अब दोबारा आप इन पार्टीज को अपने वोट से मत दीजिए, बल्कि यहाँ से अखिलेश प्रताप साहब को, जो हमारे बुजुर्ग है, जो काबिल है, और हमारे नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में एक सभा में सासाराम में तकरीर में कहा कि मैं बिहार के जवानों के सामने अपने सर को झुकाता हूं। जो गलवान वैली में चीन की फौजों ने हमारे उन 20 सिपाहियों की जान ले ली, यकीनन हमारे उन बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी जान को गंवाकर भारत की सरजमीन को बचाया। मगर हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि जहां पर आपने अपने भाषण में बिहार के उन 20 बहादुर जवानों की कुर्बानी का जिक्र किया, बताइए नरेंद्र मोदी, आपका अगर 56 इंच का सीना है, आपकी सरकार ने कितनी चीनी फौजों को मारा? क्या 20 के बदले आपने 20 चीनी सिपाहियों को मारा? आपने नहीं मारा। चीन के 20 सिपाहियों को मारा, जो बिहार के 20 सिपाही मारे गए थे, इसका जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस मुकाम पर हमारे बहादुर सिपाहियों ने चीन से मुकाबला करते हुए भारत की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, आज उस मुकाम पर चीन की फौज बैठी हुई, उस चोटी पर चीन की फौज बैठी हुई है। और नरेंद्र मोदी की ये बात कहती है, और फिर बीजेपी ये कहती है
कि जब कोरोना का दवा निकलेगी तो हम सबसे पहले अगर हमको सत्ता मिलेगी तो बिहार को देंगे। नरेंद्र मोदी, आप ये बताइए मेरे भाई, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है। अगर आज पूरे देश से 32 लाख बिहार के नौजवान पलायन करते हैं कोरोना के लॉकडाउन के बाद, तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। अगर ये लॉकडाउन लगाने से पहले 6 दिन का 7 दिन का टाइम देते और तमाम हमारे गरीब नौजवान जो बिहार से मुख्तलिफ देश के कोने कोने में जाकर अपना पेट काटने के लिए, अपनी गरीबी का खात्मा करने के लिए, अपने गरीब माँ बाप के इलाज के लिए, अपने बहनों की शादी के लिए, अपने भाई की तालीम के लिए जो आज हिंदुस्तान और भारत के कोने कोने में जाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी आज बिहार को आकर बिहार के गरीब वोट की अपील कर रहे हैं तो अपने आप पर, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि अगर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन करने से पहले सिर्फ 4 घंटे में कह दिया लॉकडाउन, अगर वो 6 दिन का टाइम देते तो तमाम लोग आसानी से भारत के कोने कोने में आ जाते। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा नहीं किया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मेरे गरीब नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप अपना एक और अखिलेश प्रताप साहब के अपने, जिनका सिंबल सीलिंग फैन है, और हमारी बहन सोना देवी साहिबा जो देहरा विधानसभा से बीएसपी की कैंडिडेट है, इनको कामयाब कामयाबी नौखा से अखिलेश प्रताप साहब की और हमारी बहन सोना देवी की होगी, ये यकीनी सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। इनकी कामयाबी नीतीश कुमार और आरजेडी और मोदी के मौका परस्ती की शिकस्त होगी। आप अगर मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं, नीतीश कुमार को घर में बिठाना चाहते हैं, और अगर कुशवाहा साहब को आप बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं देहरी विधानसभा से बीएसपी के कैंडिडेट को कामयाब करिए, और इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के मैं फिर आऊंगा आपके दरमियान में, जज्बात का जवाब भी दूंगा, क्योंकि बहुत और एक 4-5 मुकामात पर इलेक्शन की रैली करना है। जब बाद में आऊंगा तो मुझे हमको कहकर किया जाता है कि हम भड़काऊ भाषण देते, करते। अगर आज ओवैसी अखिलेश प्रताप साहब के साथ खड़ा है तो इससे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल क्या हो सकती है? कुशवाहा साहब बिहार प्रदेश को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा कर रहा है, तो बताओ, मैं जानता हूँ कि बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार को सर में दर्द शुरू होगा। नमस्ते। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हमारे बुजुर्ग को माला पिला दे कामयाबी का, आपकी मंजूरी है, इसको तो डालेंगे, नीतीश को हराएंगे, को हराएंगे।
शांत हो जाइए, आगे मत बढ़िए। कौन आया? देखो कौन आया? आवाज़ भैया जिंदाबाद, आवाज़ भैया जिंदाबाद, आवाज़ भैया जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। देखो देखो
देख कितना कैला 2300 लाइव हमरो ले है, इसमें नहीं आना है, पार्टी वाला है। आओ ले लिए आगे रहो, हमरा मत देखिए, देख ले। सब सागर राजपुर के अरमान अंसारी जहाँ पर स्टेज पर आ गए तुम्हारे अड्डा यहाँ पे महफिल है। अरमान अंसारी रामपुर तुम्हारे अड्डा आपका बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे अरमान अंसारी। यही बात तो हम सब शुरू से कहते आ रहे हैं। भाई 3 गाड़ी हमको दीजिए, 3 गाड़ी उनको दीजिए। उनको विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं है तो अपना सबके साथ एक आदमी लगा दे, अपना ड्राइवर लगा दे। हाँ बिल्कुल, सबको खर्चा पड़ेगा। 3 को आप कुशवाहा को दे दीजिए, 3 को आप MIM को